face. Tell me that you love me, even if it's fake. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स विद अंजलि तलवार। आज हम एक लास्ट टॉपिक करने वाले हैं हमारे सेकेंड चैप्टर मैक्रो इकोनॉमिक्स का। वो है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ट्रिपल आइडेंटिटी मॉडल भी इसी को कहते हैं, सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी भी इसी को कहते हैं और सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम भी इसी को कहते हैं। हमने लास्ट क्लास में रियल फ्लो, मनी फ्लो, इंटरसेक्टरल फ्लो के बारे में पढ़ा था। उसी को बस आगे एक और फ्लो किसी ने एक मॉडल बना दिया एक इकोनॉमिस्ट ने, तो उसको नाम दे दिया सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में होता क्या, देखो पहले यहाँ से सीख लो अच्छे से, फिर थ्योरी पढ़नी ईजी हो जाएगी। आपको पता है सर्कुलर फ्लो के 3 फेसेस होते हैं बेटा। कितने फेसेस होते हैं? 3 फेसेस होते हैं। सबसे पहला होता है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सबसे पहले जो हमारा प्रोड्यूसर सेक्टर है वो प्रोडक्शन करेगा किसकी? गुड्स एंड सर्विसेज की। इसको वैल्यू एडिशन भी कहते हैं, क्योंकि प्रोडक्शन का मतलब ही क्या होता है? रॉ मटेरियल में वैल्यू ऐड करके फाइनल गुड बनाना, राइट। तो पहला फेज क्या हुआ हमारा? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जब प्रोडक्शन हुई गुड्स एंड सर्विसेज की तो हाउस होल्ड सेक्टर को फैक्टर पेमेंट्स मिली। आपको पिछली लास्ट क्लास में करवाया था कि जो हाउस होल्ड सेक्टर है वो प्रोड्यूसर सेक्टर को क्या देता है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। उसके बदले में उसको क्या मिलती है? फैक्टर इनकम। तो हाउस होल्ड के पास क्या हुई? जनरेशन ऑफ इनकम। ये बात समझ आई? तो जैसे ही प्रोडक्शन हुई उतनी हमारी क्या होगी? सेकंड फेज में इनकम होगी लोगों की। और जैसी इनकम होगी तो हम क्या करेंगे? खर्चा करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, शॉपिंग करेंगे जाके, है ना। तो इनकम हुई तो थर्ड फेज में हमने क्या किया? उसको खर्चा किया, जिसको हम कहते हैं डिस्पोजिशन ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ इनकम। या तो इसको डिस्पोजिशन ऑफ इनकम कहते हैं या एक्सपेंडिचर ऑफ इनकम कह देते हैं। तो जितना हमने खर्चा किया वो इनडायरेक्टली गया किसके पास? प्रोडक्शन सेक्टर के पास ही। उन्हीं की तो गुड्स एंड सर्विसेज खरीदे हमने, कंजप्शन एक्सपेंडिचर किया, राइट। तो इसीलिए ये क्या है? एक सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है, क्योंकि ना इसकी स्टार्टिंग है ना इसकी एंडिंग है। ठीक है, समझ आया? तो 3 फेसेस हैं, प्रोडक्शन, इनकम जनरेशन एंड डिस्पोजिशन ऑफ इनकम। अब इसको पढ़ लें थ्योरी बेस से। देखो बच्चे, कहते हैं इन एवरी इकोनॉमिक 3 एक्टिविटीज नेवर स्टॉप। क्या? फर्स्ट वन इज प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सेकेंड वन इज जनरेशन ऑफ इनकम, लाइक फॉर एग्जाम्पल वेजेस, इंटरेस्ट, रेंट, प्रॉफिट। वही आ गया, लैंड के बदले में रेंट आ गया, लेबर के बदले में वेजेस आ गई, कैपिटल के बदले में इंटरेस्ट आ गया, एंटरप्रेन्योरशिप के बदले में प्रॉफिट आ गया। तो इससे क्या मिला? हाउस होल्ड सेक्टर को इनकम हुई। जब हाउस होल्ड सेक्टर को इनकम हुई तो वो क्या करेगा? एक्सपेंडिचर, थर्ड फेज में, इन टर्म्स ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। क्या करवाया था? फाइनल गुड्स पे जो खर्चा होता है, अगर वो कौन सा हाउस होल्ड सेक्टर कर रहा है तो उसको हम कहेंगे कंजप्शन एक्सपेंडिचर, और अगर वो प्रोड्यूसर सेक्टर कर रहा है तो वो क्या होगा? इसकी इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, क्योंकि वो फिक्स्ड एसेट्स पे खर्चा कर रहा है, राइट। यहाँ तक क्लियर हुआ? तो 3 फेसेस हैं। अभी तक तो यही पता लगा कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में 3 फेसेस हैं और ये आपस में जुड़े हुए हैं, इसलिए इनको सर्कुलर फ्लो कहते हैं, क्योंकि ये स्टॉप नहीं होते, नेवर स्टॉप, नेवर एंडिंग प्रोसेस, राइट। सो इन फैक्ट दीज एक्टिविटीज आर द लाइफ लाइन ऑफ एन इकोनॉमी। द कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमी डज नॉट एग्जिस्ट विदाउट दिस एक्टिविटीज। ये तो ईजी है। कहता इट इज़ डिफिकल्ट टू ट्रेस द बिगिनिंग ऑफ दिस एक्टिविटीज एंड इट इज़ इम्पॉसिबल टू प्रेडिक्ट देयर एंड। ना तो हमें बिगिनिंग पता है कि स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, ना हमें पता है एंड कहाँ पे होगा। ये प्रोडक्शन, इनकम, एक्सपेंडिचर तीनों ही क्या है? फ्लो वेरिएबल्स है। ठीक है, एक सर्कल में चलते रहते हैं बिना कोई बिगिनिंग और एंड के, इसीलिए इसको सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम भी कहते हैं। So circular flow of income means the circularity of the flows of production, income and expenditure in any economy. So in fact, production, income and expenditure are the 3 phases of a circular flow in the economy. ये बात समझ आई? यहाँ तक कोई दिक्कत? हो जाएगा? ठीक है। अब बस याद क्या रखना है कि तीनों इक्वल है। हमें इसमें याद रखने वाली क्या चीज़ है, और बाद में वही इसकी एजम्पशन हो जाएगी और वही इसकी क्या हो जाएगी? लिमिटेशन हो जाएगी। क्या कहता है? जितनी प्रोडक्शन हो रही है, अब मुझे एक बात बताओ, जितनी प्रोडक्शन हो रही है इज इक्वल टू इनकम जनरेशन। हमने मान दिया कि जितनी प्रोडक्शन हुई गुड्स एंड सर्विसेज की, उसके बदले में हमने क्या दी? फैक्टर पेमेंट्स दी। हाउस होल्ड सेक्टर के लिए वो क्या हो गई? फैक्टर इनकम्स हो गई। वो फैक्टर इनकम हमारी क्या हुई? जनरेशन ऑफ इनकम हो गई। लेकिन मुझे एक बात बताओ, जितनी इनकम होगी क्या वो सारा ही खर्चा हो जाएगा? क्या वो सारा खर्चा हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। हम बीच में क्या करते हैं? सेविंग्स करते हैं। क्या करते हैं बेटा? सेविंग्स करते हैं। लेकिन ये जो फ्लो है, ये जो सर्कुलर मॉडल है हमारा, ये एज्यूम करके चलता है दैट देयर इज़ नो सेविंग्स इन द इकोनॉमी। इकोनॉमी में कोई सेविंग नहीं है। बात समझ आई? कि जितनी लोगों की इनकम हो रही है, जितनी लोगों की इनकम हो रही है उतना ही वो क्या कर रहे हैं? एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। देयर इज़ नो सेविंग्स, कोई सेविंग्स नहीं है। यही इसकी क्या हो जाएगी? लिमिटेशन हो जाएगी। यही इसकी असम्पशन और यही इसकी लिमिटेशन। ठीक है, पढ़ लें इसको डिटेल में। सो पहला फेज क्या है बच्चे? फेज ऑफ प्रोडक्शन। सो प्रोडक्शन क्या होता है? प्रोडक्शन रेफर्स टू
वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन क्यों? क्योंकि रॉ मटेरियल में हम क्या करते हैं, वैल्यू ऐड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कहता है व्हेन वुड वर्थ ₹5,000 इज कन्वर्टेड इनटू चेयर्स वर्थ ₹10,000। तो वैल्यू एडिशन कितने का हुआ, 5,000 का। 5,000 की वुड से आपने 10,000 की चेयर्स बना दी, तो बीच में जो 5,000 बचे वो हमारा क्या हो गया, वैल्यू ऐड हो गया ना। सो इसी को हम क्या कहते हैं, प्रोडक्शन कहते हैं। सो जो फेस है प्रोडक्शन इन द सर्कुलर फ्लो मीन्स द प्रोसेस ऑफ वैल्यू एडिशन बाय द प्रोड्यूसिंग सेक्टर। तो जो प्रोड्यूसर सेक्टर है हमारा, वो जितनी वैल्यू ऐड कर रहा है उसी को हम फेस ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ, इजी। मुझे एक बात बताओ, आप प्रोडक्शन सेक्टर को प्रोड्यूस करने के लिए क्या चाहिए, फैक्टर ऑफ सर्विसेज चाहिए। कहाँ से मिलेंगी, हाउस होल्ड सेक्टर से मिलेंगी। तो उसके बदले में वो क्या करेगा, फैक्टर पेमेंट्स देगा, जो हाउस होल्ड सेक्टर की क्या हो जाएगी, फैक्टर इनकम हो जाएगी। तो इनकम आ गया सेकंड, ठीक है। देखो वही से बता रहा है ये, द प्रोड्यूसिंग सेक्टर हायर और परचेजेस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फ्रॉम द हाउस होल्ड सेक्टर। ठीक है, जो ओनर्स होते हैं फैक्टर के क्या, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ये जो फैक्टर इनपुट्स होते हैं यूज्ड अलोंग विद द नॉन फैक्टर इनपुट्स, कुछ रॉ मटेरियल वगैरह भी होते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड होते हैं फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ द वांट्स। तो कोई ह्यूमन वांट्स का एंड तो है नहीं, सो देयर इज नो एंड टू द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। क्या ह्यूमन वांट सेटिस्फाई हो सकती है, कभी भी नहीं हो सकती। ह्यूमन नेचर ही यही है बच्चे कि हमारी वांट्स कभी भी सेटिस्फाई नहीं होती। जो जितना भी हमारे पास है हमें और चाहिए ही चाहिए, ठीक है, ये ह्यूमन नेचर है। तो इसी की वजह से कभी प्रोडक्शन भी बंद नहीं होती, राइट। समझ आया। सेकेंड फेज देखें, इनकम जनरेशन, जिसको हम फेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। अब फैक्टर सर्विसेज दी थी प्रोड्यूसर सेक्टर को, तो जो हाउस होल्ड है उसको क्या मिलेंगी, फैक्टर पेमेंट्स, रेंट फॉर लैंड, इंटरेस्ट फॉर कैपिटल, वेजेस एंड सैलरी फॉर लेबर एंड प्रॉफिट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप। तो हाउस होल्ड सेक्टर के लिए क्या होगी, फैक्टर इनकम्स होगी। तो फेज 2 ऑफ सर्कुलर फ्लो में क्या आएगा, जनरेशन ऑफ इनकम या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम कह देते हैं, एज अ कंसिक्वेंसेज ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन फेज 1। सो वैल्यू एडिशन को किस में कन्वर्ट कर दिया हमने, फैक्टर इनकम में। यहाँ तक कोई दिक्कत, इजी वही चल रहा है सेम। और लास्ट सेक्टर हमारा क्या कहता है, फेस ऑफ डिस्पोजिशन या एक्सपेंडिचर भी इसको कहते हैं। तो जो इनकम आई, अब यहाँ पे हमने पढ़ा, ये जो इनकम सेक्टर है, ये जो इनकम आया, फेस ऑफ इनकम है, ये इनकम कहाँ जाएगी, तो लोग खर्चा करेंगे, शॉपिंग करेंगे, अपनी जो वांट्स हैं उनको सेटिस्फाई करेंगे, गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करेंगे। तो वो क्या हो गया, खर्चा, एक्सपेंडिचर करेंगे ना, तो वही थर्ड फेस हो गया हमारा। सो वेयर डज इनकम गो, कहाँ जाएगी इनकम, कहता है इट इज स्पेंट और डिस्पोज ऑफ ऑन द परचेज फॉर फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। जब हाउस होल्ड बाय करते हैं फाइनल गुड्स को, देयर इज कंजप्शन एक्सपेंडिचर, और जब प्रोड्यूसर बाय करते हैं तो यह है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ये मैंने आपको करवाया था कौन से चैप्टर में, इसी चैप्टर की स्टार्टिंग में, बिल्कुल फर्स्ट वीडियो में आया था जब टाइप्स ऑफ गुड्स पढ़े थे ना, फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स, उसी में बताया था आपको, राइट। सो इन फेज 3 यहाँ पे डिस्पोजिशन या एक्सपेंडिचर होगा इनकम का एज अ कंसिक्वेंस ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम इन फेज 2। फेज 2 में क्या हुई, इनकम जनरेट हुई, तो फेज 3 में उसका क्या हुआ, आगे हमने उसका खर्चा कर दिया। सो द स्टोरी डज नॉट स्टॉप हियर। हमने ये नहीं कहा कि फेज 3 हो गया तो सर्कुलर फ्लो रुक गया, फ्लो खत्म, नहीं। कंजप्शन एक्सपेंडिचर एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर से डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीज हुई इकोनॉमी में, जिसकी वजह से और प्रोडक्शन होगी गुड्स एंड सर्विसेज की, और इनकम जनरेट होगी, और फिर आगे फिर से क्या होगा, खर्चा होगा। तो ये क्या है, नॉट स्टॉपेबल, नॉन स्टॉप फ्लो है ये। हर फ्लो जो है दूसरे फ्लो को क्या करेगा, चेस, पीछे भागता रहेगा, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, सर्कुलर फ्लो। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी, और इसके बाद एक और वर्ड है इसका ट्राई डायमेंशनल, ठीक है, वो वाला। तो तीनों चीज़ें याद रखनी है, तीनों में से क्वेश्चन में कुछ भी लिखा आ सकता है, ठीक है। ट्रिपल आइडेंटिटी भी कहते हैं इसको, ये आ गया यहाँ पे। सो अगर मैं 3 फेसेस की इकट्ठी बात करूँ, तो अगर मैं 2 सेक्टर इकोनॉमी की बात करूँ, तो उसमें क्या हो रहा है, सबसे पहले प्रोडक्शन इज इक्वल टू इनकम जनरेशन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर 2 तरीके से होता है, हाउस होल्ड सेक्टर करता है तो कंजप्शन, और हमारा जब प्रोड्यूसर सेक्टर करता है तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इसको हम ट्रिपल आइडेंटिटी मॉडल भी कहते हैं, और ये 2 सेक्टर इकोनॉमी में कैसे वर्क करता है ये इस फिगर में बताया गया है। ये आपको लास्ट क्लास में भी समझाया गया है, अगर आपको याद हो तो। मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले प्रोड्यूसर सेक्टर को प्रोड्यूस करने के लिए क्या चाहिए, फैक्टर सर्विसेज चाहिए। तो हाउस होल्ड सेक्टर प्रोड्यूसर सेक्टर को क्या देगा, फैक्टर सर्विसेज, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। इसके बदले में फैक्टर पेमेंट्स मिलेंगी उनको कि नहीं मिलेंगी, किसमें, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट में, राइट। इसने एग्जांपल में सब 10 करोड़ ले लिया। अब इनके पास क्या आ गए, 10 करोड़। ये 10 करोड़ के मैंने तुम्हें क्या बताया था, सेविंग्स इन्होंने करनी नहीं है, तो सारा का सारा क्या कर देंगे, ये खर्चा कर देंगे, और इनको क्या मिल जाएंगी, गुड्स एंड सर्विसेज मिल जाएंगी। तो यही क्या हुआ, सर्कुलर फ्लो हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। इन्होंने प्रोडक्शन की,
यहाँ से आई थी हमारी, क्या आई थी, फैक्टर सर्विसेज। इन्होंने प्रोडक्शन की, फैक्टर इनकम दे दी, इनकम आई, इन्होंने एक्सपेंडिचर कर दिया, इन्होंने फिर प्रोडक्शन करना शुरू कर दी। सर्कुलर फ्लो है, नेवर एंडिंग प्रोसेस है, ठीक है, ये चीज़ आ जाएगी। यहाँ तक क्लियर हुआ? आगे करें। सो एजम्पशंस क्या है इस मॉडल की? फॉलोइंग एजम्पशंस है बच्चे, क्या? सिर्फ 2 सेक्टर्स हैं इकोनॉमी में, हाउस होल्ड सेक्टर एंड प्रोड्यूसर सेक्टर। जो हमने अपने सिलेबस में करना है वो यही है कि हमें सिर्फ हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोड्यूसर सेक्टर को ही लेके चलना है। हाउस होल्ड अपना सारा का सारी इनकम क्या कर देते हैं, स्पेंड कर देते हैं। देयर इज़ नो सेविंग्स, कोई भी सेविंग्स नहीं है। तभी तो हमारा जो ये सेक्टर है, ये इनकम और एक्सपेंडिचर इक्वल आएगा। अगर सेविंग हो जाएगी बीच में, फिर ये इक्वल नहीं आएगा, राइट। फिर जो डोमेस्टिक इकोनॉमी है वो क्लोज्ड इकोनॉमी है। क्लोज्ड इकोनॉमी क्या होती है? एक होती है क्लोज्ड इकोनॉमी और एक होती है ओपन इकोनॉमी। क्लोज्ड इकोनॉमी क्या होती है? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर नहीं होता, हम सिर्फ विद इन बाउंड्री लाइन ऑफ आवर कंट्री हम सेल परचेज करते हैं, राइट। तो क्लोज इकोनॉमी है, नो एक्सपोर्ट नो इम्पोर्ट, और कोई भी गवर्नमेंट नहीं है, क्योंकि 2 सेक्टर आ गया तो तीसरा और चौथा सेक्टर तो वैसे ही गया, और साथ में हमने क्या कर लिया, सेविंग्स नहीं है। तो सारी समझ आ गई है एजम्पशंस, ये तो रट्टा मारने की भी जरूरत नहीं है आपको, ईजी। तो इससे हमें ऑब्जर्वेशन, हमें पता क्या लगता है इससे, जो फैक्टर पेमेंट्स हैं फर्म्स, वही सेम इक्वल किसके हैं, वैल्यू एडिशन बाय द फर्म के। सो वैल्यू एडिशन किसके इक्वल होगी, हमारी फैक्टर इनकम के इक्वल होगी। जो टोटल प्रोडक्शन हुई गुड्स एंड सर्विसेज की बाय द फर्म्स, और जो टोटल एक्सपेंडिचर है गुड्स एंड सर्विसेज बाय द हाउस होल्ड सेक्टर, वो भी इक्वल हो गए। सो ऑल इनकम इज कन्वर्टेड इनटू एक्सपेंडिचर। वैल्यू एडिशन जो सर्विसेज, इनकम जनरेटेड एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स, मतलब इसमें कहा क्या है, इसको छोड़ो, यहाँ पे आओ कि तीनों इक्वल है। हमें क्या पता, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज इक्वल टू इनकम जनरेशन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। ये हमारी क्या हुई, ऑब्जर्वेशन हुई, राइट। इसी को हम क्या कहते हैं, ट्रिपल आइडेंटिटी, ठीक है, ये समझ आया। सो मनी फ्लोज हमने कल किया था, जस्ट एक मॉनेटरी एक्सप्रेशन होता है रियल फ्लो का। सो वन कैन ऑब्जर्व फ्रॉम द सर्कुलर फ्लो मॉडल दैट वैल्यू एडेड जो है कन्वर्ट कर देते हैं हम इनकम में, और फिर इनकम कन्वर्ट हो जाती है एक्सपेंडिचर में। इसी से जो कन्वर्जन है, प्रोसेस है, वो चलता रहता है सर्कुलरिटी की फॉर्म में। इजी, समझ आया? बस ये करना था हमें, हमारा ये डन होने वाला, लास्ट ही रह गया। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों पढ़ते हैं हम ये? सबसे पहले तो नेशनल इनकम में बेटा 3 मेथड होते हैं, आपको पता है, अगर आपने ये चैप्टर किया होगा। नेशनल इनकम नहीं, हम आने वाली क्लासेस में करने वाले हैं। नेशनल इनकम के हम 3 मेथड पढ़ते हैं, कौन कौन सा? वैल्यू एडिशन मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड। तीनों ही इसी फेज से रिलेटेड है, हम इसी को बेस बना के नेशनल इनकम के तीनों मेथड पढ़ते हैं, ठीक है। सो सर्कुलर फ्लो मॉडल जो है फैसिलिटेट करता है इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम क्या होता है, सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम, जो हमने रेंट, प्रॉफिट, वेजेस और इंटरेस्ट किया, फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू हाउस होल्ड सेक्टर ऑफ अ कंट्री। इट में ऑल्सो भी डिफाइंड एज अ मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्लोइंग फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू द अदर सेक्टर। सो ये क्या है, जो एक्सपेंडिचर हो रहा है वो भी इक्वल हो सकता है। तो तीनों आ गई, वैल्यू एडिशन पहला मेथड, इनकम और एक्सपेंडिचर, तीनों हो सकता है। उसके अलावा जो इंटरसेक्टरल इंटरडिपेंडेंस, हमने कल ये टॉपिक किया है, कल वाली क्लास में। इंटरसेक्टरल इंटरडिपेंडेंस मतलब प्रोड्यूसर सेक्टर हाउस होल्ड पर डिपेंड है और हाउस होल्ड प्रोड्यूसर पर डिपेंड है, यही तो बताता है ये भी, ठीक है। सो अ सर्कुलर फ्लो मॉडल हेल्प्स अंडरस्टैंड इंटरडिपेंडेंस बिटवीन डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। कैसे कंज्यूमर डिपेंड है प्रोड्यूसर पर, और कैसे प्रोड्यूसर डिपेंड है कंज्यूमर्स पर, ठीक है। और सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को ही हम क्या कहते हैं, सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी भी कहते हैं, ट्रिपल आइडेंटिटी मॉडल भी कहते हैं, ट्राई डायमेंशनल भी कहते हैं। तो ये सब आ जाएगा, राइट, समझ आया। सो इसको कीजिए कंप्लीट, आपका सेकंड चैप्टर डन होता है। नेक्स्ट क्लास से हम शुरू करने वाले हैं हमारा नेशनल इनकम। तब तक के लिए इसको अच्छे से क्लियर कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे। Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.